सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मैंने सुना है वो तमाम इल्जामात मुझ पर लगाना चाहते हैं, खुद को बचाने के लिए। मंसूबा। अगर ये मंसूबा है तो हम इसे तबाह क्यों नहीं करते? अगर हमने छोटे मंसूबे को तबाह कर दिया तो वो बड़े मंसूबे को छुपा लेंगे। आपके वालिद हेकलर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो तो मेरे लिए बहुत पहले ही मर चुके हैं। हम लिखेंगे कि सुल्तान अब्दुल हमीद अपने गुनाह का एतराफ कर रहा है। जनाब हेकलर की मौत के बाद वो उनके बेटे की निगहदाश्त कर रहा है। ठीक है, वो जानता है कि मेरे पास कितना सरमाया है और मेरा बेटा ही मेरा वारिस होगा। उसके बेटे विलियम को महल ले आए। अहमद पाशा उसे मार देगा, वो कत्ल करेगा। आर्तिन मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास होता तो तुम उसकी मौत की खबर सुन लेते। तुम्हें जान से मारने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी जान बचाने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर किसी ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो ये मुमकिन नहीं होगा। तो इसीलिए खामोशी से मेरे साथ चलो। रुको! जल्दी इस तरफ। इस्माइल पाशा! तुलसी खरीदी और उस आदमी को घास दिखाई, उसके बारे में मालूमात हासिल की। वो घास जहरीली है। इस्माइल पाशा विलियम को लेकर फरार हुए हैं। चलो। कौन हो तुम? आर्तिन को अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि वहाब है। जनाब फर्नांडिस अपने कारखाने के सिलसिले में आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। शायद वो कारखाना फरोख्त करने के लिए तैयार हैं। वो समझ गए कि अब उनके कारखाने की कोई अहमियत नहीं रही। वो आर्तिन को ले जा रहे हैं। उस्मान! आर्तिन को लग जाएगी। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हम पूरी रात सो नहीं पाए। फातिमा सुल्तान से बात करेंगे। क्या कहेंगी उनसे? क्या आपने उनका ताकुब करवाया है? बिल्कुल, हम उनका ताकुब करवाने में हक बजानिब थे। उनसे उस जहरीली बूटी की वजाहत मांगेंगे। सुल्ताना। जुल्फत काल्फा, फातिमा सुल्तान से कहिए कि हम उनसे बात करना चाहते हैं। फातिमा सुल्तान अभी सुल्तान मौज़म के पास गई हैं। उन्होंने बावर्ची खाने में उनके लिए शरबत बनाया है। वो उन्हें खुद पेश करना चाहती थी। क्या वो जहर दे देंगी? वो सुल्तान मौज़म को जहर दे देंगी? अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। शुक्रिया प्यारी बेटी। लुत्फ़अंदोज़ हूँ चचा। इसकी खुशबू मुश्क जैसी है।
एक और गिलास मंगवा लीजिए, आप भी तो पीजिए। नहीं चचा, अभी हमें तलब नहीं है। बहुत शुक्रिया। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान मौसम, ये हमें दे दीजिए। क्या हुआ है मलिका? सुल्तान मौसम, ये शरबत जहर आलूद है। ये आपको जहर देना चाहती है। क्या आप अपने हवास में तो हैं? हम कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये बहतान है, ये एक संगीन बहतान है चचा। ये सच है। अगर ये सच है तो अभी इस शरबत की तहकीक करवाइए। अगर ये बीदार सुल्तान के कहने के मुताबिक जहर आलूद है तो हम हर सजा के लिए तैयार हैं। फैल जाओ, सब कुछ यहां से शुरू होता है। मुहतात रहना, किसी की नजर में आए बगैर अंदर जाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह गारत करे, अल्लाह का कहर नाजिल हो तुम पर। आरती को क्यों अगवा किया तुमने? अशरफ अजीज ने उसे नहीं मारा, इसलिए अगवा किया मैंने। आखिर आरतीन के खिलाफ फैसला सुनाया जा चुका था। तो तुमने उसे अगवा करने के बाद मारा क्यों नहीं? हाँ, वो शख्स जो उसकी हिफाजत कर रहा था एक जज्बाती आदमी है। अगर उसे आरतीन की मौत का पता चलता तो वो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देता, क्योंकि वो यहाँ किए गए फैसले से वाकिफ है। इसलिए मैं उसके पुरसुकून होने का इंतजार कर रहा था। इसलिए उस आदमी की मौत का फैसला जारी करेंगे हम। फिर अशरफ अजीज हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी कर पाएगा। क्या मतलब? अशरफ अजीज की मौत का फैसला जारी करेंगे? उसने मेरे घर पर छापा मारा, क्या तुम नहीं जानते? वहां उसने मेरे आदमियों को मार दिया। वो अपनी हद से तजावुज कर गया है। कानून वाज़ेह है, खिलाफ वर्जी करने वाले को सजा दी जाती है। हमने उसे बताया था कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने नहीं सुना। हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया? जकरियान पर इल्जाम लगा दिया और हमला कर दिया। मैं अशरफ अजीज की मौत चाहता हूं और ये तुम करोगे। हमें बताए बगैर आरतीन को अगवा करने की कीमत है ये। वहां वो तुम पर भरोसा करता है, असलहा रख सकते हो उसके सामने। गुरूब आफ्ताब तक अशरफ अजीज को मार दोगे तुम। आइए। कहिए। सुल्तान मुअज्जम, हमें महल में इतनी अच्छी दावत की तवक्को ना थी। खाना बहुत लजीज था, लेकिन अब हमें वो बात करनी चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए थे। उस्मानी रियासत को फैसला करना होगा कि या तो अकाबा से दस्तबरदार हो जाएं, या हम ऐलान कर देंगे कि हेकलर साहब हमारे बरतानवी सफीर थे और उन्हें महल के दरवाजे पर कत्ल कर दिया गया। याद रखें, इस फैसले के बाद हम जंग करने पर मजबूर होंगे। जंग किसी के भी मफाद में नहीं है, क्या ऐसा ही है? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सुल्तान मुअज्जम। जंग इक्तिसादी बहरान लाती है। लेकिन आप चाहते हैं कि हम एक कदम पीछे हट जाएं और जंग में दाखिल हुए बगैर अकाबा से दस्तबरदार हो जाएं, ताकि बगैर लागत के आपको अकाबा मिल जाए। ये मौका हमें आपने फराहम किया है सुल्तान मुअज्जम। अगर आप हेकलर साहब को कत्ल ना करते तो हम अभी इस बारे में बात नहीं कर रहे होते।
और बरतानवियों के पास जंग का कोई बहाना ना होता। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सिफारती फायदा हमेशा मैदान जंग में हासिल होने वाले फायदे से ज्यादा होता है। मेहरबानी फरमाकर अकाबा से दस्तबरदारी के मुआहदे पर दस्तखत कीजिए। क्या हमें दस्तखत करना चाहिए? शायद इसकी जरूरत नहीं है। ये नौजवान कौन है जिससे सुल्तान मुअज्जम ने इस अहम मसले पर मशवरा किया है? मेरा बेटा। जनाब हेकलर। सुल्तान मुअज्जम। हम आपके बेटे को अब्दुल हमीद के पास से ले आए हैं। मेरा बेटा? मेरा बेटा? मेरा बेटा? ये मेरा बेटा नहीं है। अब्दुल हमीद ने चाल चली है। अपना तमाम सरमाया खो दूंगा मैं। हम भी मुंतजिर थे कि आप यहाँ चल कर आए और ये कहें कि अकाबा मुआहदा नहीं हो सकता। जनाब हेकलर, जब हेकलर साहब जिंदा हैं तो मुआहदा करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। हेकलर साहब, आपकी जिंदगी और मौत दोनों ही हमारे लिए परेशानी का बाइस हैं। काश कि आपने कभी खुद से पूछा हो कि आप दुनिया के लिए किस किस्म की आफत हैं। मैं सिर्फ अपने दुश्मनों के लिए आफत हूं सुल्तान मुअज्जम। हम इस आफत से निजात पालेंगे इंशाअल्लाह। हम उन लोगों को तलाश करेंगे जिन्होंने आपको रूसी कैद से निकाला। मैं खुद उन्हें नहीं जानता, आप कैसे तलाश करेंगे? इस बार ये हम दोनों के लिए राज है। हम असरार को आश्कार करेंगे और वाज़े तौर पर ही उन्हें सजा देंगे। आर्तिन मर चुका है वहाब। उसे अगवा करने की कीमत चुकानी होगी तुम्हें। अशरफ अजीज को रास्ते से हटाओगे, वो भी आज ही। आप दोनों को जरा अंदाजा भी है कि आप लोग ये क्या कह रहे हैं? अशरफ अजीज की मौत आर्तिन की मौत की तरह नहीं है। उसकी मौत रियासत को मुतवज्जा कर देगी। वो आम इंसान नहीं, एक जंगजू है। उसने पहाड़ों और सहराओं में बहुत कारनामे किए हैं। वो रियासत का आदमी है, बल्कि अपने अंदर ही एक रियासत है। उसकी मौत हम तीनों के लिए फांसी होगी। मेरी तजवीज है कि आप इस बारे में एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचें। उसकी जंगी कुव्वत पहाड़ों में राज कर सकती है, यहाँ नहीं वहाब। यहाँ रिवायती ताकत भी हम है और गैर रिवायती भी। हुक्म वाज़ेह है, इसके अलावा कोई और बात नहीं। हम अशरफ अजीज के साथ वही करेंगे जो आज तक हमने हमें नुकसान पहुंचाने वालों के साथ किया है। ये तुम्हारे लिए अपना नाम साफ करने का मौका है, वरना अगली मौत तुम्हारी होगी। आज रात अशरफ अजीज को गोली मार दो। रियासत को मुतवज्जा करने से डरते हो तो कोई मंसूबा बनाओ। चाचा, ऐवान में ऐसे दाखिल नहीं होते। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग। अशरफ अजीज का नुकसान सोचने वाला मुझे अपने सामने पाएगा
जो भी इसमें शामिल होगा मैं उससे निपटूंगा, फिर उसे जलाकर उसकी राख उड़ा दूंगा ताकि उसे कब्र नसीब ना हो, ना ही कोई पीछे हाथ उठाने वाला। हम यहाँ सिर्फ ऐवान के कवानीन पर अमल कर रहे हैं या चाचा। सभी जानते हैं कि अशरफ अजीज ने हमारे साथ क्या किया है। आपको यहाँ ना आना पड़े इसीलिए तो मैं खुद आपके पास आया था। आप हमारी सूरत हाल देख सकते हैं। उसने हमारी जगह पर हमला किया लेकिन हमने आपकी वजह से कुछ नहीं किया। लेकिन जकरियान के घर पर हमला करना काबिल बर्दाश्त नहीं है। इस हालत में ऐवान का कानून वाज़े है, अशरफ अजीज को मरना ही होगा। अब कानून तुम्हारी लौंडी नहीं, मैं जानता हूं मैंने क्या कहा है। उसके खिलाफ हरगिज मत जाना। अगर तुमने अशरफ अजीज को छुआ भी तो मैं ना खत्म होने वाली जंग शुरू करूंगा। 3 के ऐवान का फैसला यह है, मेरे सब्र को मत आजमाना वरना इतना खून बहेगा कि तुम सब उसमें डूब जाओगे। जा रहा हूं। क्या हुआ महमूद पाशा, क्यों उदास है इस कदर? तहसीन पाशा, आपकी उदासी का सबब समझ सकता हूं मैं। सुल्तान मौसम को एक बार फिर उनके करीबी लोगों से आजमाया जा रहा है। हमारी रियासत एक घिनौनी साजिश के नतीजे में तकरीबन जंग में दाखिल हो गई है। अल्लाह का शुक्र है कि सुल्तान मौसम ने सूरत हाल को बखूबी संभाल लिया। अब वक्त आ गया है कि हम उस गद्दार पाशा को तलाश करें और उसे सबके सामने बेनकाब करके सजा दिलवाएं। यकीनन वो अपनी गद्दारी की कीमत अदा करेगा। हम किसी भी गद्दार को ऐसे ही नहीं जाने देंगे महमूद पाशा। बिल्कुल नहीं पाशा, बिल्कुल नहीं। मैं बूढ़ा हो गया हूं, यानी मैं खुद से चल फिर भी नहीं सकता, पैरों पर खड़ा हो सकता। ऐसा कर सकता तो कसम खाकर कहता हूं कि मैं सबसे पहले अपनी बंदूक उठाता और इसके बाद में तमाम पाशा हजरात को एक कतार में खड़ा कर देता बंदूक के जोर पर, और फिर उन सब के सर पर बंदूक रखकर पूछता, बताओ मुझे, क्या तुम सुल्तान मौसम के साथ गद्दारी कर रहे हो? क्या इस रियासत के साथ खयानत कर रहे हो? शायद वो बंदूक के सामने घबरा जाते और सब कुछ बता देते। मेरा यकीन करें, यही सही रास्ता है तहसीन पाशा। अगर हमारे दरमियान कोई बहादुर पाशा होता तो वो यही करता और सारे मसाइल हल हो जाते। यकीन करें मेरा, इस मसले का सिर्फ यही हल है तहसीन पाशा। लेकिन नहीं, हमारे दरमियान ऐसा कोई लीडर पाशा है ही नहीं, कोई भी नहीं है। आखिर करें तो क्या करें? सुल्तान मौज़म ने उनके कहने पर कुछ नहीं किया, लेकिन वो अपने ही चचा को जहर देने की कोशिश में थी। तहकीक अभी जारी है वालिदा, और हमें नहीं लगता कि फातिमा ऐसा कर सकती हैं। आप देखेंगी नाहिमे, सच आप सबके सामने आएगा। उस शरबत में जहर था। अगर हम बर वक्त ना पहुंचते तो हम आपके बाबा को हमेशा के लिए खो चुके होते। जुल्फत, तहकीक मुकम्मल हो गई क्या? जी हो गई है सुल्ताना। सुल्तान मौज़म आपके मुंतजिर हैं। वो जान गए हैं कि हम हक बजानिब थे। फातिमा सुल्तान को अपने किए की कीमत अदा करनी होगी। बेदार सुल्तान अपने हवास खो बैठी हैं। वो आप पर ऐसा बोहतान कैसे लगा सकती हैं? बेफिक्र रहिए, तहकीक का नतीजा आएगा तो सब देख लेंगे कि हम हक पर हैं। अगर ये कोई साजिश हुई तो? कैसे? महल में हर जगह उनकी रसाई है, बासानी वो नताइज बदल सकती हैं। आ जाएं। शहजादी, सुल्तान मौज़म आपके मुंतजिर हैं।
अहमद पाशा, क्या आपको वो दिन याद है जब आपने दिन की रोशनी देखी थी? मुझे याद नहीं तहसीन पाशा। मुझे याद दिलाइए ताकि मैं समझ सकूं कि आपको क्या मसला है। मेरा मसला हमारी रियासत की परेशानी है, सुल्तान मुअज्जम की परेशानी है, हमारी कौम की परेशानी है। फिर तो तहसीन पाशा, हमारी परेशानी, हमारे मसाइल एक हैं। आपको याद है ना, आपने मुझ पर और महमूद पाशा पर दबाव डाला था। आपने कहा था अब कोई भी शख्स अपना बोझ मेरे सुल्तान मुअज्जम पर नहीं डालेगा। लेकिन ये बोझ हम नहीं हैं, आप हैं अहमद पाशा। मैं यहां आपसे एक सवाल करने आया हूं। पूछिए पाशा। क्या आप मेहसन पाशा हैं? अहमद पाशा, अगर वो आप हुए, अगर मालूम हुआ झूठ कह रहे हैं आप, तो आपका सर उड़ाना मेरा हक होगा। मैं नहीं हूं तहसीन पाशा, लेकिन मैं ये सवाल पूछने पर आपका सर हरगिज नहीं उड़ाऊंगा। जानते हैं क्यों तहसीन पाशा? ताकि आप ताउम्र इसी शर्मिंदगी के साथ जिए। मैं सुल्तान मुअज्जम का हथियार हूं, हिफाजत करने वाला हथियार। अगर आप ही गद्दार निकले तो बचेंगे नहीं। सुल्तान मुअज्जम, क्या तहकीक के नताइज आ गए हैं? नतीजा ये है मलिका कि फातिमा बेटी ने जो शरबत बनाया था उसमें शक्कर थोड़ी ज्यादा थी। ये कैसे हो सकता है? उसमें और कुछ भी नहीं मिला क्या? यानी जहर? हमने कहा था ना कि ऐसा कुछ नहीं है बिदार सुल्तान, लेकिन आपने हमारी बात पर यकीन ही नहीं किया। सुल्तान मुअज्जम, शायद तहकीक सही तरह नहीं की गई। आप इजाजत दें तो दोबारा। काफी है मलिका, काफी है। हमें आपकी दूरंदेशी और जहानत पर मुकम्मल एतमाद है, लेकिन इस बार आप गलत थीं। आपने फातिमा बेटी पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। जब से हम इस महल में दाखिल हुए हैं, बिदार सुल्तान हम पर शक करती हैं। ये सोचती हैं कि हम आपको या आपके खानदान को नुकसान पहुंचाएंगे। महल में आने के बाद से आपका रवैया इस कदर नामुनासिब है कि ये नामुमकिन है कि आपकी हरकतों पर शुबा ना किया जाए। शक वो बला है जो दिमाग को खा जाती है। अब आप उस बला से छुटकारा पा चुकी हैं। अगर फातिमा बेटी आपको माफ कर दें तो आप अपने जमीर के बोझ से निजात पालेंगी। अपने नाग भोतान पर आप फातिमा बेटी से माफी तलब कीजिए और आप फातिमा बेटी माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। इस हदीस मुबारका की बशारत हासिल करने के लिए मलिका बीदार को माफ कर दीजिए। हमें लगा कि शरबत में आपने सुल्तान मुअज्जम को जहर दिया है। गलत थे हम।
मुआफी चाहते हैं। चूंकि आप अपनी गलती समझ गई हैं, उम्मीद है कि आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे बेदार सुल्तान। इसके अलावा अब आप हमारी निगरानी करवाना तर्क कर देंगी, इसलिए हम आपको माफ करते हैं बेदार सुल्तान। ठीक है। हमें फातिमा पर यकीन है, वो सुल्तान मौसम के खिलाफ कभी ऐसी साजिश नहीं कर सकती। सच जल्द सामने आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ भी तो यकीनन ही उनके खिलाफ जरूर किसी की साजिश होगी। फातिमा के खिलाफ साजिश कोई क्यों करेगा? वालिदा, क्या हुआ? बाबा ने क्या फरमाया? तहकीक के नताइज आ गए? शरबत में कुछ नहीं था, लेकिन ये समझ आ गया कि बेदार सुल्तान को वहम हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात है। यानी इस बात पर खुश है कि जहर नहीं था शरबत में। उसके बाद क्या हुआ? बेदार सुल्तान ने अपनी गलती तस्लीम करके हमसे माफी मांगी और सुल्तान मुअज्जम की खातिर हमने इनकी माफी कबूल कर ली। यही आपका मकसद था ना? आपने ये जानबूझकर किया। आप बस हमें शर्मिंदा करना चाहती थी सुल्तान मुअज्जम के सामने। आपने हमें वहम में मुब्तला खातून के तौर पर पेश किया। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो पहले ही इन तमाम औसाफ की हामिल हैं बेदार सुल्तान। आप हमसे इस तरह गुफ्तगू नहीं कर सकती। वालिदा पुरसुकून हो जाइए। जानबूझकर किया है, जानबूझकर ये साजिश की है। आपको मालूम था कि आपका ताकुब किया जा रहा है। आप सुल्तान मुअज्जम को जहर देंगी, हमें ये तासुर दिया आपने। इसका मतलब कि आपने सुल्तान मुअज्जम के सामने झूठ कहा। आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ बेदार सुल्तान? हमने सिर्फ आपको मासूम समझकर गलती की है और हम इसे मानते हैं, लेकिन आप एक मुनाफिक और गद्दार हैं। एक दिन आपको इन्हीं लफ्जों के लिए हमसे माफी मांगनी होगी और अपनी गलती को तस्लीम करना होगा बेदार सुल्तान। आपकी गद्दारी को बेनकाब करेंगे और उस वक्त सब जान जाएंगे कि आप एक गद्दार हैं, और फिर आप माफी मांगकर भी खुद को नहीं बचा पाएंगी। आपकी ये हालत हकीकतन काबिल रहम है बेदार सुल्तान। क्या कहा इन्होंने? ये कैसी जुर्रत है? इनकी जुर्रत कैसे हुई? हमारे साथ इस तरह कैसे बात कर सकती है? बराए करम पुरसुकून हो जाइए। नहीं हो सकते, हम नहीं हो सकते हैं नाइमे। लेकिन जल्द या बदेर इनकी गद्दारी का इंकशाफ हो जाएगा। बस कीजिए वालिदा। तहसीन पाशा। आ जाए सलीम पाशा। दिन के वक्त की बदनीयती रात के वक्त की नेकी से बेहतर है। आप मेरी इजाजत के बगैर मुझसे पहले रात के इस पहर मेरे घर में दाखिल हुए, इसमें क्या भलाई हो सकती है पाशा? जब सुल्तान मौसम सुकून से नहीं सो सकते तो आप कैसे सुकून से सो सकते हैं? आपको इसका इदराक होना चाहिए। पहले सुल्तान मौसम को पुरसुकून होना होगा, फिर आप सुकून पा सकेंगे। पहले हमारी रियासत का निजाम, फिर आपके घर का निजाम आता है सलीम पाशा। क्या मुझसे कोई गलती हो गई पाशा? क्या महसन पाशा आप हैं? अगर मुझे एहसास हुआ कि आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर
आपका कत्ल खुद मैं अपने हाथों से करूंगा। नहीं पाशा, क्या आप यहां यही कहने आए थे मुझे? ये एक इंतबा है सलीम पाशा, गौर से सुन ले। अगर सुल्तान मौसम पुरसुकून नहीं है तो कोई भी पुरसुकून नहीं रह सकता। अली उस्मान तब से इतना ही बेचैन है जब से उसने ततवलाली को देखा है। ततावलाली को कहाँ देखा अली उस्मान ने? यहीं पे वो बाबा से बात करने आया था। वो क्या बात करने आया था? मैं इस बारे में नहीं जानती भाई। अली उस्मान, मेरे शेर, अली उस्मान, मेरे बच्चे। हकीम साहब ने ताकीद की है कि दवा के वक्त का ख्याल रखा जाए। मैं देता हूं। इससे आपको शिफा मिलेगी। लो मेरे बेटे, बिस्मिल्लाह या शाफी, पी लो बेटा, शाबाश। मेरा शहजादा, ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। काश हमने उस वक्त बेदार सुल्तान का चेहरा देखा होता जिस वक्त उन्हें नताइज का इल्म हुआ। सुल्तान मौसम के सामने कितनी शर्मिंदा हुई होंगी। वो हमें बर्बाद करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगी। अब तो आप ये नहीं कहेंगी ना कि हमें महल छोड़कर चले जाना चाहिए? आप यहाँ रहने की खातिर अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं, जानते हैं। क्या मतलब है आपका? अगर आप अपने दिल को रोक लें तो वो हमें यहां से दूर नहीं भेजेंगे। इससे इनकार मत कीजिएगा। ये हमें आपके दवाखाने से मिली है। ये जड़ी बूटी आपके दिल की धड़कन को कम कर देती है। बाजी, अब ऐसा कैसे कर सकती हैं आलिया? कैसे कर सकती हैं? अगर आपने गलती से भी इसकी मिकदार कुछ ज्यादा ले ली तो ये आपको हलाक कर सकती है। इसलिए बेदार सुल्तान को हम पर शक हुआ। हम इसी की तलाश कर रहे थे कि ये आपके पास क्या कर रही है, और वो ये समझी कि हम चचा को जहर दे रहे हैं। हमसे पूछ लेती हैं आप। लेकिन हम जो बात पूछना चाहते हैं आलिया, वो ये है कि आप यहाँ रहने के लिए इतना इसरार क्यों कर रही हैं? आप ऐसे नहीं समझेंगी और ना ही इस बात को कबूल करेंगी। अगर हमारे बाबा तख्त पर होते तो हम इस महल में रह रहे होते। हम दोनों सुल्तान की बेटियां होती। हमारे अल्फाज लोगों के लिए हुक्म होते। आप क्या करना चाहती हैं? आपको किस चीज की कमी है? हमें ज्यादा कीमती ज़ेवरात और बहुत ही नफीस लिबास चाहिए बाजी। आपने अच्छे लिबास की खातिर अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। अगर आपको कोई और उज़्र मिल जाता तो शायद हम ये जाहिर करते कि हमें यकीन आ गया है, लेकिन ये सुनकर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आप वक्त आने पर हमें इसकी असल वजह जरूर बताएंगी, समझ रही हैं आप? हम सब्र से इंतजार करेंगे। इंशाअल्लाह इस तकलीफ को बर्दाश्त करने की कोई माकूल वजह होगी आलिया। अल्लाह अल्लाह। पाशा, आए वक्त गुजरने से पहले वुजू कर लें। तहसीन पाशा,
आप इस वक्त सब खैर है? आ जाएं। क्या ये मेरा आखिरी वजू है? नहीं, आपको गुस्ल दिया जाएगा पाशा। मैं समझता हूं कि हालात कितने खराब हो गए हैं। क्या आप महसिन पाशा हैं? अगर मुझे मालूम हुआ कि आप झूठ बोल रहे हैं तो आपका कत्ल मेरे हाथों होगा। मैं कभी गद्दारी नहीं करूंगा तहसीन पाशा। वुज़ू करें। पानी खत्म हो गया है, लेकिन आपको वुज़ू करना होगा। वुज़ू कीजिए ताकि आपका ज़मीर पाक हो सके पाशा। आइंदा कोई भी फैसला वुज़ू के बगैर मत कीजिएगा, ताकि नफ्स नामी शैतान आपको बहका न सके। आपको समझने की जरूरत है कि आपके सुल्तान किस तरह के हैं। उनके लायक बने, उन्हें परेशान मत करें। सुल्तान मुअज़्ज़म की परेशानी हम सब की परेशानी है, रियासत की परेशानी है। जो भी उन्हें परेशान करेगा उसका नामो निशान मिटा दूंगा मैं। बाहर जाएं। उन्होंने मुझे जख्मी करके विलियम को रास्ते से अगवा कर लिया। क्या अहमद पाशा भी अगवाकारों में शामिल थे? मुझे नहीं मालूम। उन सब ने नकाब पहने हुए थे, लेकिन अहमद पाशा महल से निकलते वक्त हमारे पीछे थे, हत्ता कि वो हम पर गोलियां भी चला रहे थे। मैंने सोचा कि जब हम बग्गी में होंगे तो हम महफूज होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे नीचे उतारा और जख्मी कर दिया। हम कामयाब हुए हैं। हमें पहले ये मालूम नहीं था, लेकिन मंसूबाबंदी कर चुके थे सुल्तान मुअज़्ज़म। आप किस मंसूबे की बात कर रहे हैं? जाहिर है कि विलियम को मैसन ने अगवा किया है। हम उसे अहमद पाशा से बचाना चाहते थे, लेकिन फिर भी हमने उसे उनके हवाले कर दिया। लेकिन उनके पास हैकलर का बेटा विलियम नहीं है, बल्कि उसके जैसा दिखने वाला नौजवान है। सुल्तान मुअज़्ज़म ने सूरत हाल का जायजा लिया और फिर एक मंसूबा तरतीब दिया। हमें अभी इस बारे में इल्म हुआ है। आपका हाथ, क्या आप जख्मी हैं? मुझे अफसोस है इस्माइल पाशा, बहुत अफसोस है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कामयाबी के लिए दर्द जरूरी है। हमारा दर्द रियासत की लंबी उम्र के लिए है। यकीनन। सुल्तान मुअज़्ज़म,
गुज़िश्ता रात महल से एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। कोई अहम बात नहीं पाशा। ठीक है सुल्तान मौज़म, जुल्फ़ इस्माइल पाशा के ठिकाने के बारे में क्या हमें कुछ मालूम हुआ? वो मेसन पाशा नहीं है। क्या वाकई? तो फिर जुल्फ़ इस्माइल पाशा के बारे में हमारे शुकूक अब बाकी नहीं रहे। पाशा, जुज़वी तौर पर बादल मुंतशिर हो रहे हैं। हम यकीनन देखेंगे कि इसके पीछे कौन है। अब पाशा, हमें एक अहम फैसला करना है। हमें एक मंसूबा बनाना है। हम एक ऐसी हवा चलाएंगे जो बादलों के पीछे हर चीज को वाज़ेह करके सामने ले आएगी। क्या मंसूबा सुल्तान मौसम? हम सैलानिक में 5 दिन के लिए खाना बंदी का ऐलान करेंगे। सिपाही और वहां मौजूद मुहाफिज फौज की मदद करेंगे। सिर्फ डाक खाना और रेलवे कयाम गाहों, कुछ रियासती दफातर और नान भाई की दुकानों को इस खाना बंदी से इस्तिस्ना हासिल होगी। जिन लोगों के पास पहले से टिकट मौजूद होगी उन्हें फौजी तहफ्फुज़ में रेलगाड़ियों तक ले जाया जाएगा। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं मुआज़रत चाहता हूँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अवाम और ताजिरों पर इसका मनफी असर होगा? अगर लोगों को 5 दिनों के लिए घरों में कैद कर दिया गया तो सैलानिक खत्म हो जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो उनके पास वो घर ही नहीं रहेगा पाशा। सुल्तान मौसम, आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? मेसन सैलानिक में एक अहम इजलास का एहतमाम कर रहे हैं। हमें उनको रोकना होगा। हमें उन्हें इस सरजमीन पर इजलास करने से रोकना ही होगा। क्या इसीलिए लोगों को घरों में महसूर करना चाहते हैं? पाशा, अगर हम ऐसा नहीं करते तो मेसन रियासत को दबाव में लाकर अपने मकसद में कामयाब होंगे। हम चाहते हैं कि इस हुक्म की फौरी तामील हो पाशा। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। रिवायत है कि महमूद सानी और सुल्तान सलीम सालिस शहीद ने कहा था कि यह रियासत की फलाह या फिर कुछ भी नहीं। उनके पोते के तौर पर हमें इत्तेफाक करना होगा। या रियासत की फलाह या कुछ भी नहीं। आपकी मौत का फैसला किया गया था, लेकिन चाचा ने फैसला मंसूख करवा दिया, वरना वो आपको कत्ल करने का फैसला कर चुके थे। मैं अब मैसन तंजीम में बतौर वारिस आने वाला नया रुकन हूँ, यानी कि मैं अब से मैसन तंजीम का हिस्सा हूँ। इस मंसूबे को जो शुरू करेगा वो लियोन है। मैं लियोन को बाहिफाजत यहाँ पर लाना चाहता हूँ, समझ गए तुम? मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से परेशानी में मुब्तला हो, इसलिए ये बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से ना मिलें। मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर तुम शोर मचाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, फिर इसी ताबूत में रहोगे हमेशा। लेट जाओ अब। शायद सुल्तान मुअज़्ज़म को जुल्फ़ इस्माइल पाशा ने जो कुछ बताया उसके बाद उन्हें आप पर शक हो गया है और उन्होंने फरीजा मुझे सौंप दिया।